बनारस, जिसके बारे में कहा जाता है ये भगवान शिव की बसाई हुई नगरी है, जो नगरी समय से भी पुरानी है और जिसका इतिहास इतिहास से भी पुराना है। और कुछ दिन पहले मुझे इस नगरी में जाने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी सुबह 6 बजे दिल्ली से स्टार्ट हुई और मैंने पकड़ी वंदे भारत बनारस के लिए। बहुत ही सही ट्रेन है ये, काफ़ी कंफर्टेबल मेरी जर्नी रही। अच्छा खाना मिला, मैं इंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए और अच्छे नज़ारों का आनंद लेते हुए पहुंची बनारस। जिस दिन मैं बनारस पहुंची उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही सुहाना था, तो मैंने सोचा ऐसे सुहाने मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और सारे घाटों के दर्शन किए जाए। वाओ, आई एम लविंग दिस बोट राइड। इतना प्यारा वेदर है, ब्यूटीफुल क्लाउड्स, कूल ब्रीज, इतना प्यारा साफ सा एकदम गंगा का पानी है। मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ यहाँ क्लिक करी, वीडियोस बनाई और ऐसे करते करते मैं पहुँच गई दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे वर्ल्ड की फेमस गंगा आरती होती है। सो ये है दशाश्वमेध की गंगा आरती। ये काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और सब लोग यहाँ गंगा माँ की आरती करते हुए उन्हें धन्यवाद बोल रहे हैं कि उन्होंने इस धरती को ब्लेस किया और कई हज़ारों सालों से सिविलाइजेशन को बसने में हेल्प करी। और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लेस है। इतने शोर में भी बहुत शांति थी, इतनी भीड़ में भी बहुत सुकून था और मैं यहाँ पे एकदम स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रही थी। डेफ़िनेटली यहाँ पे एक पावर है जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कराती है और उसका एहसास मैंने बार-बार बनारस में किया। और इस गंगा आरती को आप बोट से भी देख सकते हो और चाहो तो आप घाट पे बैठ के भी देख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस आरती के कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग इसको देखने आते हैं। सो गाइस, बनारस खाली गंगा आरती या काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बनारसी सिल्क साड़ी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बनारसी म्यूज़िक घराना है और एक डांस फॉर्म है कथक, जो कि बहुत फेमस है। और फूड, खाना किसको पसंद नहीं होता, तो यहाँ मैंने बहुत सारा टेस्टी खाना खाया। और एक टिप गाइस, अगर आप बनारस जा रहे हैं तो अपने होटल के खाने पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहना। डेफिनेटली बनारस का लोकल फूड एक्सपीरियंस करना, क्योंकि ये बहुत फेमस है। बनारस में हर गली में कुछ ना कुछ बहुत ही फेमस खाने का था, जैसे कि टमाटर चाट, पालक चाट, लस्सी, पान, बाटी चोखा और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें। सो गाइस, ये मेरा काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप है बनारस का और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने की कुछ प्लानिंग नहीं करी थी। मेरा सिर्फ मेन फोकस था कि मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं। तो अगले दिन सबसे पहले उठ के मैंने डिसाइड किया कि मैं घाटों की सैर करूँगी, क्योंकि 80 घाट से लेके नमो घाट मुझे सारे घाटों की सैर करनी थी। वैसे मैंने पहली रात को भी काफ़ी वॉक करके बहुत सारे घाट की सैर कर ली थी, क्योंकि आप इन पे या तो बोट से भी देख सकते हो या वॉक करके भी देख सकते हो। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं एक तरीके से। बनारस में 84 से ज़्यादा घाट हैं और ये घाट अलग अलग राज्य के लोगों ने बनवाए हैं, जो यहाँ एज अ पिलग्रिम्स आते थे। सबकी अपनी अपनी अलग मान्यता है। जैसे एक घाट अहिल्याबाई घाट है, जो कि अहिल्याबाई ने बनवाया था। एक राजा चेत सिंह घाट है, जो कि राजा चेत सिंह ने बनाया था। एक मणिकर्णिका घाट है, ललित घाट है, एक दशाश्वमेध घाट है। सो ललित घाट बेसिकली आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पार्ट है एंड मणिकर्णिका घाट यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी हिस्टोरिक घाट है। एंड इस घाट की मान्यता ये है, जिसके भी शरीर को यहाँ जलाया जाता है वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये एक ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटे किसी ना किसी के शव को जलाया जाता है। और यहाँ पे एक घाट है जिसका नाम है नारद मुनि घाट, जिसके पीछे काफ़ी फनी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस घाट पे नहा लेते हैं तो आपके परिवार और रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाती है। वैसे यहाँ मेरा सबसे फेवरेट घाट रहा 80 घाट, जो कि काफ़ी हैपनिंग घाट था और यूथ के लिए बहुत ही फन घाट था। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा पास सबसे करीबी घाट है और एक तरफ से अगर घाटों की शुरुआत भी की जाए तो सबसे पहला घाट 80 घाट पड़ता है। ये बहुत ही फ़न था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इवेंट्स थे, काफ़ी हैपनिंग सा माहौल था इस घाट पे, जो कि बाकी घाटों से बहुत डिफरेंट था। तो इससे एक तरीके से मुझे पूरे बनारस की वाइब भी पता चली कि बहुत स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत फन सिटी भी है।
तो घाटों की सैर करने के बाद अब चलते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर। लेकिन वहाँ जाने से पहले ऐसी मान्यता है कि आपको सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं और मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। मैंने बहुत आराम से तसल्ली से अपने दर्शन करे, बहुत ही मुझे सुकून मिला, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रही। और वहाँ एक बहुत फ़नी इवेंट भी हुआ कि पंडितों ने ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे झाड़ फूस भी कर दी, जितनी भी बुरी नज़र वगैरह थी सब हटा दी। और ये काला धागा भी आप देख रहे हैं मेरी रिस्ट पे, ये भी मुझे काल भैरव में ही बनाया गया। उसके बाद मैं चल पड़ी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ टेम्पल में सारे टाइम ही लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो मैं भी लाइन में लग गई। लेकिन उससे पहले मुझे अपने कैमरा, अपनी बिलोंगिंग सब कुछ काउंटर पे देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कैमरा या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरीके की चीज़ें अलाउड नहीं है। और अंदर जाकर मैंने दर्शन किए। लाइन बहुत लंबी थी लेकिन बहुत आराम से मेरे दर्शन हुए। वहाँ डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जो आपको एकदम एहसास दिखाती है कि यही है सब कुछ, और बाकी जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो कुछ मैटर नहीं करती लाइफ में। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हो तो आप बहुत लाइट फील करते हो, और इसीलिए मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे एक बार सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे मैं बार बार आती रहूँगी। और पंडितों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो मंदिर पे गोल्ड लेयर चढ़ी हुई है, सोने की परत, वो एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह जी ने चढ़ाई है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक पुत्र का वरदान मांगा और उनके आशीर्वाद से जब उनको एक पुत्र हुआ तो एज अ ग्रैटिट्यूड उन्होंने यहाँ पे 920 किलो का सोना चढ़ाया। दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि आप बनारस आए हो और आपने बनारसी सिल्क कुछ शॉप नहीं करा तो फिर क्या करा। और शॉपिंग करने के बाद बारी थी पेट पूजा की, और मैं चल पड़ी यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह जो कि 80 घाट पे है, बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जहाँ की बाटी चोखा बहुत फेमस है। और मैंने देखा ये काफ़ी अच्छा एक थीम रेस्टोरेंट था, जहाँ पे यूपी के डिफरेंट प्लेसेस के बैठने की जगह बनी थी, जो कि मुझे काफ़ी एस्थेटिकली साउंड लगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। और उसके बाद मैंने खाने में ऑर्डर करी बाटी चोखा थाली। इस तरह मैंने बहुत ही टेस्टी नोट पे अपनी ट्रिप को एंड करा। सो गाइज, ये थी मेरी शॉर्ट ट्रिप टू बनारस, जो कि काफ़ी अच्छी रही। मैंने बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करा और मैंने महसूस किया कि बनारस काफ़ी कल्चरली रिच और हेरिटेज सिटी है हमारी। और यहाँ पे एक ट्रिप डेफिनेटली काफ़ी नहीं है, यहाँ पे तो मैं बार बार आना पसंद करूँगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन से मेरा पेट नहीं भरा। तो मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही और नेक्स्ट टाइम मैं और समय निकाल के इस सिटी को और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करने आऊँगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। इफ़ सो देन डेफिनेटली गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप भी जाइए बनारस घूम के आइए।